नमस्कार दोस्तों। आज आपकी सेवा में मैं स्टैंडर्ड 12th के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब से ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। यह है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। मेरे इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री का पन्ना बाई पन्ना, लाइन बाई लाइन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। आपको इसे एग्जामिनेशन में बैठने में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को खास करके ध्यान में रख करके इस चैनल है, ताकि हिस्ट्री का कुछ भी छूटे नहीं। स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री आपको मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना 1106 से 68 तक के बीच की बात है नामक एक ब्राह्मण ने किया। वासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव, शिव के वीर व लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। जंगम भिक्षु उन्हें कहते हैं, यायावर भिक्षु भी उन्हें कहा जाता है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्योपरांत, मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः लौट कर नहीं आएंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। इन सब कारणों से ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्र में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा आनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। ब्राह्मण समाज के शीर्ष पर थे। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। नाथ, जोगी और सिद्ध ये संप्रदाय थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा
मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुईं जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं, जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के पड़े के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही कहलाता है। ये था 711 ईस्वी में आया, नाम था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी का सर्टिफिकेट इसी को मिला हुआ है। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 711 ईस्वी। ठीक है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भैया भी आई है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम यह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो हिंदुस्तान की सरजमी पर आया। सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। इस्लाम उन शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। शरिया का मतलब क्या है? तो शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो क्रियास सदृशता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान हदीस क्रियास और इजमा से उद्भूत हुआ। शरिया कुरान हदीस क्रियास और इजमा
सबके प्रभाव से बना। मतलब इस्लामिक कानून शासन करने का तरीका माना गया। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से जिम्मी इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। जजिया मतलब मुसलमान गैर मुसलमान मुस्लिम शासकों को टैक्स देते थे। दूसरे धर्म के लोग इन लोगों को टैक्स देते थे, उसी को बोलते थे जजिया। अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो सरकार आपकी कोई गारंटी नहीं लेगी आपके धन संपत्ति की, आपके जान माल की। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा कि आप देखें अध्याय 9 में, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धार्मिक संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए। खंबात का गिरजाघर, यह उद्धरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दस जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आएं और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो, पालन हो। बादशाह जहांगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र। मतलब यहाँ लिखने वाले ने अकबर को दूसरे धर्मों की कदर करने वाला शासक बताने का प्रयास किया इन पंक्तियों को शो करके, कि अकबर दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मानित करते थे। कैसे गिरजाघर बनाना था तो उन्होंने क्रिश्चियनों को भी इसकी अनुमति दी। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्य विधा का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत से शब्द ज्ञान से, इसका मतलब ज्ञान है। जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे। पंजाबी
मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल में के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। ये मातृ प्रधान समाज, मातृकुलीय, मातृ के कुल से जाना जाएगा बच्चा, मातृ के घर से उसकी पहचान होगी। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे मातृगृहता का मतलब है यह वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही रहती हैं अपनी संतान के साथ, और उनके पिता उनके साथ रहकर, उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ये था मातृगृहता का मतलब। मातृगृहता क्या है? तो शादी के बाद लड़की अपने मायके में ही रह जाएगी और वहीं उसकी संतान भी रहेगी, उसके पति भी साथ आके रह सकते हैं। मतलब लड़कियों को अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। यह है मातृगृहता, एक केरल की परिपाटी थी। इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब और मिनबार की स्थापना से लक्षित होता था, बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसीक नाम से संबोधित किया गया। यदाकदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया। तुर्क और अफगान को कहा गया शक और ग्रीक लोगों को, यूनानियों को यवन। यवन का मतलब यूनान से आए लोग और शक का मतलब तुर्क और अफगान से आए लोग। ठीक है, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से आए लोगों को कहा गया शक। शकों और यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, तो शक वही हुए जो तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से आए, और ग्रीक वे हुए यवन जो ग्रीक से आए। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। मलेच्छ भी था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन ना ही करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया गया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय में देखा था, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता था। हिंदू का मतलब केवल धार्मिक आधार पर ही नहीं था, ठीक है, भौगोलिक आधार पर भी था, जो हमने पिछले अध्याय में देखा। सूफी मत का विकास। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद हम लोग सूफी मत का विकास अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।